Good morning, students. So, today we are going to continue our remaining chapter, Growing a Plant in EVS. And I told you about how a plant grow and what is germination. Few topics have been clear in previous videos. So, we will start a new topic, how a plant seed dispersed. किस तरह एक जो प्लांट सीड्स होते हैं वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. ठीक है. इट्स नेसेसरी दैट ऑल द सीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट गेट डिस्पर्स्ड. क्या होता है कि ये ज़रूरी है कि जो सीड है किसी भी प्लांट का जो सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह जाए. वन प्लेस टू अनदर प्लेस हैव टू मूव. दैट इज़ स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरिया. एक लार्ज एरिया में ये स्प्रेड होना चाहिए, फैलना चाहिए. सीड कैन बी डिस्प्रेड्स बाय विंड. देखो किस तरह से डिस्प्रेस्ड हो जाता है, किस तरह से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस चला जाता है. कभी कभी विंड जो हवा होती है, हवा से उड़ के सीड एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. वाटर एक्सप्लोजन ऑफ एनिमल्स. एक्सप्लोजन ऑफ एनिमल्स के द्वारा भी वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं. सीड्स कैरीड बाय विंड हैव पैराशूट लाइक हेयर और विंग लाइक एक्सटेंशंस. देखो जो सीड्स को हवा कैरी करती है या एयर या विंड कैरी करती है, उनको कैसा होना चाहिए, पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर उनकी होनी चाहिए या फिर उनमें विंग्स होने चाहिए, जैसा आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है. Cotton seeds too have long fiber that trap air, making them light enough to be carried by wind. देखो जो कॉटन के सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका जो बहुत लाइट होते हैं जिनको विंड आराम से एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाती है. सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर एंड आर कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस. अब देखो क्या होता है कि जो इस तरह के ट्रीज़ होते हैं या प्लांट होते हैं जो वाटर के आसपास होते हैं, तो उनके सीड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने का वर्क वाटर करता है. When a furry animal pass from near the plant which produce seeds with hooks, the seeds get stuck in its fur. देखो क्या होता है, मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उनको आपने देखा होगा, उनके जो बॉडी है उस पर क्या होता है, फर होता है. फरी एनिमल्स होते हैं जो उनकी बॉडी है उस पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं या फर बोल लीजिए आप. तो ये इस तरह के एनिमल्स क्या करते हैं, जो सीड होते हैं, जो हुक सीड्स होते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कुछ सीड्स हमारे क्लोथ्स पर भी लग जाते हैं और वो अटक जाते हैं. तो इस तरह के जो सीड्स होते हैं वो एनिमल्स के फर में स्टक हो जाते हैं और वो जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो ये सीड्स उनके साथ एक प्लेस से दूसरी प्लेस चले जाते हैं. और कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स ड्रॉपिंग से या बर्ड्स ड्रॉपिंग से इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं. जो वेस्ट मटेरियल होता है उनका क्रो शीट वगैरह जो होती है, बर्ड शीट, तो इनमें भी सीड डिस्पर्स्ड हो जाते हैं. सम प्लांट्स सच एज द पी थ्रो देयर सीड्स आउट ऑफ द फ्रूट बाय एक्सप्लोडिंग. देखो जैसा पी होता है, जो मटर का पौधा होता है, वो क्या करता है कि उसके जो सीड्स हैं उसका फ्रूट जब एक लिमिट में ट्री पर लगा रहता है तो उसमें एक्सप्लोडिंग हो जाती है, यानी उसकी जो मटर की जो फली होती है वो अपने आप से फट जाती है और उसके जो सीड्स हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उससे न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होता है. प्लांट्स सच एज फन हैव स्पोर ऑन देयर लीव्स, ईच स्पोर ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. देखो जो फन का प्लांट होता है उसके अपनी लीव पर स्पोर्स होते हैं और हर एक स्पोर से क्या होता है, न्यू प्लांट बन जाता है. यानी कि जो उसकी लीफ होती है उन्हीं पर एक थोड़ा सा स्पोर टाइप का होता है जो उसी से एक न्यू प्लांट बन जाता है. अदर प्लांट दैट रिप्रोड्यूस थ्रो स्पोर आर मशरूम एंड फंजाई. तो देखो जो फंजाई और जो मशरूम हैं वो इसी तरह के प्लांट्स हैं जो अपनी लीव से ही न्यू प्लांट बना लेते हैं. सम प्लांट्स सच एज शुगर क्रेन एंड रोज ग्रो व्हेन देयर स्टेम्स आर प्लांटेड एट अ न्यू स्पॉट. देखो शुगर क्रेन और जो रोज़ है वो कैसा है कि उसके स्टेम्स को बोना पड़ता है कहीं और. दिस प्रोसेस कॉल्ड बडिंग. देखो जो स्टेम्स होते हैं उनको आपस में, उनके स्टेम को आपस में जोड़ करके और रोज़ और शुगर केन के अलग अलग और उनको किसी और जगह पर बो देते हैं, तो उससे क्या होता है, न्यू प्लांट बन जाता है. ये प्रोसेस क्या कहलाती है, बडिंग कहलाती है. ठीक है. प्लांट विद अंडरग्राउंड स्टेम्स सच एज जिंजर एंड पोटैटो हैव आइज ऑन देम. देखो जो पोटैटो और जिंजर होता है उनके ऊपर एक आइज होती है, यानी कि उन पर एक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है जिंजर और पोटैटो पर जो आई जैसी लगती है, लेकिन क्या होता है कि वो वहाँ से रिप्रोड्यूस करते हैं, ये न्यू प्लांट बना लेते हैं. दीज आइज कैन बी प्लांटेड टू फ्रॉम न्यू प्लांट्स. अब ये क्या होता है कि ये न्यू प्लांट के तरीके से बो दिया जाता है. रूट एंड बल्ब्स ऑफ सम प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. जो रूट्स होती हैं और जो बल्ब्स होते हैं प्लांट्स के, उनसे भी एक न्यू प्लांट बनता है. न्यू प्लांट्स ग्रो ऑन द एजेस ऑफ द ह्यूज लीव्स ऑफ बैरोफाइलम प्लांट. देखो जो बैरोफाइलम का प्लांट है उसकी लीव से ही न्यू प्लांट बनाया जाता है. ठीक है. तो ये तो आपका
almost chapter has been done. In next video it will be finished. So till then, have a nice day and thank you.